लालू जी एमए बीएल हैं। इस केस में गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। एविडेंस एक्ट में उतना एविडेंस साक्ष्य है कि इस केस में तो उनको सजा होना ही। अगर किसी तरह का कुछ हुआ आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, तो हम इस मिट्टी इस धरती का कसम खाते हैं कि बीजेपी का नामो निशान हम लोग मिटा देंगे इस देश से। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जो लूटा है लौटाना पड़ेगा और सब कुछ कुछ ऐसा बात नहीं है। बीजेपी के लोग विरोध में है तो विरोध वाले ही बात बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। देखिए, आज सीबीआई कोर्ट में उन्हें बुलाया गया है। राबड़ी देवी मौजूद है, उनके साथ मीसा भारती मौजूद है, सहित 15 लोगों को बुलाया गया है। लैंड फॉर जॉब जो ये स्कैम सामने निकल के आया है, ईडी ने इसकी तरफ से जानकारी देते हुए बताया था कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि जो घंटों तक छापेमारी हुई ईडी और सीबीआई की टीम की, तो ठेंगा मिला हमारे घर से, कुछ भी नहीं मिला। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जब सीबीआई से मुखातिब हो रहे हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। भाई वीरेंद्र भी मिट्टी की सौगंध खा रहे हैं। जेडीयू ने भी इस पर क्या कहा है, तीनों की बातों का आपको सुनाते हैं। कैसे देखते हैं इस उम्र में लालू प्रसाद यादव को? देखिए, कोर्ट का सम्मान हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार और उनका दल हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। लेकिन जिस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर वो सिंगापुर से लौटे हैं, उनको इन्फेक्शन होने का डर है और बार बार कोर्ट बुलाया जा रहा है। उनको घर पर मैंने पूछताछ की जा रही है, जबकि डॉक्टर ने सलाह दिया कि आधे घंटा ही बैठ सकते हैं। तो उस हालत में अगर किसी तरह का कुछ हुआ आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, तो हम इस मिट्टी इस धरती का कसम खाते हैं कि बीजेपी का नामो निशान हम लोग मिटा देंगे इस देश से। नहीं, वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। हम बीजेपी हमारे जैसे करोड़ लोग हैं जो बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे। नहीं, बीजेपी तो कह रहे हैं कि लूटा है ना, तो वो तो लुटेरा वो लोग हैं, उनके घरों में करोड़ों रुपए मिलते हैं, कुछ नहीं होता है। अडानी जो है 1,25,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया है, वो चूंकि गुजराती है इसलिए उसको माफी मिला हुआ है। लालू यादव क्या चाहते हैं लोग, मतलब खत्म परेशान करना। चूंकि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाला वो व्यक्ति है, उनको पता नहीं है कि लालू यादव के विचारों को मानने वाला इस धरती पर करोड़ों लोग हैं। उनकी लड़ाई को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। वीरेंद्र कसम खा रहे हैं कि बाबा एकदम मैं खुद कह रहा हूं कि इस धरती की मिट्टी की कसम खाते हैं कि बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे हम लोग। बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे। भाई वीरेंद्र हमारे साथ है। क्या कुछ मिट्टी की सौगंध खा रहे हैं, आपने सुना है। वहीं बीजेपी के नेता भी कुछ कम नहीं है, अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, सुनिए। अच्छा, षड्यंत्र के तहत कर रहा है तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगा है तब तो सम्मन हुआ है और वहाँ जा रहे हैं। ये बात तो निश्चित रूप से उनको बताना चाहिए कि 141 भूखंड, 30 फ्लैट और 6 बड़े मकान कहाँ से आए। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि लालू जी एमए बीएल हैं। इस केस में गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। एविडेंस एक्ट में उतना एविडेंस साक्ष्य है कि इस केस में तो उनको सजा होना ही है। नहीं, तेजस्वी तो भी उस दिन कहे थे कि जो ईडी की छापेमारी हुई घंटों तक बैठे रहे, ठेंगा मिला। अभी तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, समझे नहीं। लेकिन ठेंगा क्या मिला, आपने देखा होगा कि 5 केस में सजा माननीय लालू जी को हुआ, 5 केस में हुआ। अब वो कहें जो ठेंगा मिला, तो अब तो उनको कहने के लिए छूट है। इस देश में बोलने की आज़ादी है, लेकिन बुरी तरह वो फंस चुके हैं। और महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, कोई लेना देना नहीं है। ये तो ललन बाबू से पूछें, ललन बाबू को सरकारी गवाह बना लें, तभी कुछ होगा। नहीं, जब से कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से बीजेपी और उसकी जो टीम है वो एक्टिव हो गई है। अच्छा, महागठबंधन की सरकार थी 96 में, जब माननीय लालू जी देवगौड़ा और गुजराल जी के समय में जेल गए थे, तो कहने के लिए कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो भी इस देश को लूटा है, जो भी इस देश को धकेला है, सार्वजनिक पैसे को अपना पैसा बनाया है, उसके पास ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी। जो लूटा है उसको लौटाना होगा। 2017 में भी मामला निकल के आया था, एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तबीयत नासाज है। देखिए, ये तो जस्टिफाइबल नहीं ही है। आदरणीय लालू जी के अलावा भी अगर कोई भी जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको तो रेस्ट की ज़रूरत है अभी तो। लेकिन आप ही बताएं, अभी जानकारी मिला कि डॉक्टर से ने बोला है कि आधे घंटे से ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है, चलिए आधे घंटे में पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जो लूटा है लौटाना पड़ेगा और सब कुछ कुछ ऐसा बात नहीं है। बीजेपी के लोग विरोध में है तो विरोध वाले ही बात बोलेंगे। तो
उनका नोटिस नहीं ले रही है जनता। बीजेपी वाले परेशान हो गए हैं तो ये सब बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है लैंड फॉर जॉब जो ये मामला सामने निकल के आया, स्कैम सामने निकल के आया, 600 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन वही तेजस्वी यादव सामने में कह रहे हैं कि इतने देर जो छापेमारी हुई उनके घर पे कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा मिला। तो सही बात है। देखिए अभी तो सब आप लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि क्या मिला नहीं मिला। सीजर लिस्ट जब तक आता नहीं है इस पर क्या प्रक्रिया दूं मैं। अभी तक तो एजम्पशन है। ऑफिशियल सीबीआई द्वारा कुछ नहीं बताया गया है कि क्या मिला है नहीं मिला है, तो इस पे कुछ बोलना ही नहीं है। मानते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी तब से सीबीआई ईडी थोड़ी सक्रिय हो? मैं पूरी अच्छी तरह मानता हूँ। महागठबंधन की सरकार बनी तब से सीबीआई ज़्यादा सक्रिय हो गई है। तो सभी दलों के नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान भी खूब हंगामा होता है। उन तमाम वीडियो से आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।